नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान, संस्कृति और जीवन के सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी के साथ सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। यह पर्व हर साल लगभग 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और यह उन गिने चुने त्योहारों में से एक है जो सूर्य की स्थिति पर आधारित होने के कारण लगभग एक ही तारीख को आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र तथा धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में भी इस दिन का महत्व बताया गया है, जब भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार कर अपने प्राण त्यागे थे। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मकर संक्रांति के बाद दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं, जिससे ठंड का प्रभाव कम होता है और शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इसी कारण इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है, क्योंकि तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जो सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है, लेकिन भावनाएं हर जगह एक जैसी होती हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व कहा जाता है। गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाने की परंपरा है। महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुल गया घोड़ घोड़ बोला। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में अग्नि पूजा की जाती है और असम में यही पर्व बिहू कहलाता है। मकर संक्रांति सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्व हमें आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे से जुड़ने, मिठास बांटने और कृतज्ञता व्यक्त करने की सीख देता है। किसानों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह फसल कटाई और प्रकृति को धन्यवाद देने का समय होता है। इस शुभ दिन पर हमें स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, तिल गुड़ का सेवन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में नई शुरुआत का संकल्प लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें इस दिन झगड़ा, क्रोध, कटु वचन, दिखावा, नशा, आलस्य और किसी भी जरूरतमंद का अपमान करने से बचना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मकर संक्रांति हमें यह संदेश देती है कि जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलकर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अंत में यही कहेंगे कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।